गुड मॉर्निंग बच्चे। चलो बच्चे गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मेरे बच्चे कुछ अभी हम लोग मेरे बच्चे 10.4 के बेसिक चीज़ों को देख रहे थे। ठीक है बच्चा, बेसिक चीज़ों को ही देख रहे थे और आज भी कुछ उसके बेसिक पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। फिर मेरे बच्चे हम लोग चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, तो बच्चे अब तक हमने लगता है कि 12 प्रॉपर्टीज आपको लिखवा रखी है। अब बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 13 की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर मेरे बच्चे 13 की बात करेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 13 क्या कहता है बच्चा। प्रॉपर्टीज नंबर 13 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। यदि प्रॉपर्टीज नंबर 13 क्या कहता है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिए और लिखते भी रहिए। यदि वेक्टर ए तथा यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी यूनिट वेक्टर है, यानी कि इकाई सदिश है। यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इकाई सदिश है, यानी यूनिट वेक्टर है। ठीक है मेरे बच्चे, इकाई सदिश है। तो अब जरा देखिए, अगर ये इकाई सदिश है तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है बच्चा, एन कैप होता है सदिश की दिशा में ये लंब होता है मेरे बच्चे। ठीक है, अब जरा देखो, जरा आप बोल रहे हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इकाई सदिश है। मेरे बच्चे आप बोल रहे हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इकाई सदिश है, तो इकाई सदिश का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो इकाई सदिश का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो मेरे बच्चे यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का मान क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ पे वेक्टर बी के भी मैग्नीट्यूड का मान क्या हो जाएगा, 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने कह रखा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक यूनिट वेक्टर है, इसी कारण मेरे बच्चे इसके मैग्नीट्यूड का मान ए के और बी के मैग्नीट्यूड का मान 1 हो जाएगा। तो इसका फाइनल क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू एन कैप। तो मेरे बच्चे ए क्रॉस बी का फाइनल मान क्या बन जाना है, इसका फाइनल मान बन जाना बच्चा साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा इंटू एन कैप। ऐसा कब होगा जब आपसे कह ले कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इकाई सदिश है, तब आप ऐसा करेंगे। आप इसे मेरे प्यारे बच्चे नोट कर लें, ये भी आपका एक फॉर्मूला बना है। तो ऐसा तब होगा जब वेक्टर ए और वेक्टर बी ये कह ले कि ये एक यूनिट वेक्टर है, ये मेरे बच्चे एक यूनिट वेक्टर है, तब आप ऐसी बात कर सकते हैं। नोट कर ले मेरे बच्चे। ओके बच्चा, चलो आपने कर लिया है। तेजी से मेरे बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे। चलो बाबू आपने भी कर लिया, ओके। अब देखो मेरे बच्चे, इसमें अब आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे बच्चे थोड़ा सा हम आगे बढ़े और यहीं पे इसी में ही काम कर लें कि अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें मेरे बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इधर भी मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, इधर भी लेना पड़ेगा। तो अब आप ही बताइए, अब क्या बचा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड का मान होगा मेरे बच्चे, वो क्या होगा, साइन थीटा। लेकिन एन कैप के मैग्नीट्यूड का मान क्या होगा, एन कैप के मैग्नीट्यूड का मान 1। वो क्यों, क्योंकि मेरे बच्चे एन कैप आपको मैंने बता रखा है, मेरे बच्चे एन कैप के बारे में हमने ये बता रखा है कि वो हमेशा एक यूनिट वेक्टर होता है और यूनिट वेक्टर का बच्चे मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो मेरे बच्चे इसका मान क्या होगा, इसका मान तो 1 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास आंसर क्या बना, साइन थीटा। तो मेरे बच्चे साइन थीटा बराबर ए क्रॉस
वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो अब मेरे बच्चे ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए कि साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा मेरे बच्चे, ऐसा तब होगा, ठीक है, ऐसा तब होगा जब वेक्टर ए और वेक्टर बी एक यूनिट वेक्टर है। वेक्टर ए और वेक्टर बी एक यूनिट वेक्टर है, तब ये फार्मूला बना। लेकिन जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो n का मान यहाँ 1 हो जाएगा, n कैप का मान 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड का मान मेरे बच्चे 1 होता है। इसका मैग्नीट्यूड का मान 1 क्यों होता है? क्योंकि ये एक इकाई सदिश है। किसी भी इकाई सदिश के मैग्नीट्यूड का मान मेरे बच्चे 1 होता है। ये हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बच्चे कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। आप इसे नोट कर लें बाबू, आप इसे नोट कर लें बच्चे। चलिए आगे बढ़ा जाए बाबू, आगे बढ़ा जाए। चलो ऊपर मिटा लेते हैं बच्चा, ऊपर मिटा लेते हैं। देखो इसकी चर्चा हम लोगों ने कर रखी है, लेकिन चलो फिर से करते रहे। अगर आपको कभी कहे, आपको कभी कहे कि चलो जी कोण निकालना है, ठीक है मेरे बच्चे, कोण निकालना है, कोण निकालना है, तो आप कोण के लिए क्या करोगे मेरे बच्चे? कोण के लिए जैसे कि देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे क्या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। अब जब यहाँ मैग्नीट्यूड किए तो n का मान 1 हो जाएगा। यहाँ इसको कहने रहे कि ये मात्रक सदिश है या यूनिट वेक्टर नहीं कह रहे हैं, इसीलिए पूरा बात दिखाया है। तो मेरे बच्चे साइन थीटा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा का मान हो जाएगा a क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अगर आप थीटा को इधर रखो तो साइन को भी उधर भेज सकते हो, तो यहाँ से आपका थीटा का भी मान निकल जाएगा बच्चा, यहाँ से थीटा का भी मान निकाल सकते हो, जिसके बारे में हम लोग पहले भी कर चुके हैं डॉट प्रोडक्ट में। जब थीटा को यहाँ रख के कॉस को उधर भेजते थे, तो ये बात भी बच्चे हम लोगों ने तो कर ही रखा है। आगे मेरे बच्चे आगे बढ़े। अब बच्चा देखो इसके बारे में भी हम आपकी थ्योरी में जो अगला चर्चा कर रहे हैं, थ्योरी में बच्चा एक्सप्लेन करके हमने समझा रखा है। यहाँ पे उसके हम काम को ही सिर्फ लेते हैं। जैसे अगर आपसे ये कहे, अगर आपसे ये कहे बच्चा कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है बच्चा। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे मेरे बच्चे? यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ बच्चा कुछ नहीं करेंगे, इसका क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। तो बच्चा मान लो कि एक वेक्टर आधार का काम करेगा, दूसरा वेक्टर ऊंचाई का काम करेगा, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। इतना निकालने के बाद मेरे बच्चे समानांतर चतुर्भुज का एरिया प्राप्त हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। बस इतने से ही मेरे बच्चे इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब 16 नंबर, अगर आपसे ये कह रहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, अगर मेरे बच्चे आपसे ये कह रहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो इसका होता है 1/2 वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट और इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से आप त्रिभुज का भी क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है जी मेरे बच्चे। आप यहाँ से त्रिभुज के भी क्षेत्रफल को फाइंड आउट कर सकते हो। आगे बच्चे कुछ रूल्स और हैं मेरे बच्चे, आगे कुछ रूल्स और हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसी में हो गया बच्चा, हो ही गया होगा। आगे बढ़े बाबू, जरा देखो 17 नंबर में बच्चा, हमने जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे तो बच्चा हमने यहाँ ये बोला था कि दो वेक्टर होते हैं क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं जब डॉट प्रोडक्ट हो रहा होगा तब। तो वहां बच्चे हमने ये कहा था कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट अगर वेक्टर बी के साथ करोगे ना,
तो वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट ए के बराबर होता है। लेकिन मेरे बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा बात नहीं होता है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मेरे बच्चे ऐसे बात नहीं होते। तो यहाँ ये लिखिएगा कि सदिश गुणन, ठीक है, सदिश गुणन या इसको इंग्लिश में लिख सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट, या वेक्टर प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। अब देखिए बच्चा, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए क्रॉस बी करें तो बच्चा ये कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, ये बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। तो ये बराबर कैसे होता है? ए क्रॉस वेक्टर बी का मान जो है बच्चे माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, जिसकी चर्चा कल के क्लास में हम लोगों ने पिछले क्लास में कर रखी है। बच्चे इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछले वीडियो में जाकर देखेंगे, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर रखी है वहां पे। बच्चा इसका दूसरा है, बच्चा इसका नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट है मेरे बच्चे, इसका नेक्स्ट है कि अदिश गुणन के सापेक्ष, अदिश नहीं सदिश, हाँ सही है, अदिश गुणन के सापेक्ष, अदिश गुणन के सापेक्ष दो सदिशों का, अदिश गुणन के सापेक्ष दो सदिशों का, अदिश गुणन के सापेक्ष दो सदिशों का, देखिए लिखते रहिए बच्चा, अदिश गुणन के सापेक्ष दो सदिशों का गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम, ठीक है, साहचर्य नियम का पालन करता है। इसका मतलब हुआ मेरे बच्चे, इसका मतलब हुआ कि देखिए एम, जहां एम मेरे बच्चे स्केलर है, एम ए, अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवा दीजिए वेक्टर बी के साथ, तो ये जो मान होगा मेरे बच्चे, ये जो मान होगा, ये जो मान होगा मेरा एम ए क्रॉस वेक्टर बी के बराबर होगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे बच्चे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस एम वेक्टर बी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी बच्चे अगर आप किसी स्केलर के साथ किसी वेक्टर को गुना करवा दें, उसके बाद इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, फिर उसकी या तो आप ऐसे करें कि क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसको उसके स्केलर के साथ गुना करवाएंगे तो ये मान मेरे बच्चे बराबर होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर दूसरे वाले वेक्टर बी के साथ किसी स्केलर का गुना करवा दें और उसके बाद ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, तो इसका भी मेरे बच्चे मान सेम ही होने वाला है। जहां पे आप m के बारे में ये लिख सकते हो कि m क्या है, m एक अदिश राशि है या m एक स्केलर है, where m is a scalar quantity, a scalar quantity, यानी जहां m एक अदिश राशि है, जहां m एक अदिश राशि है, जहां m एक क्या मेरे बच्चे अदिश राशि है, m एक अदिश राशि है। फिर बच्चा अगला है 19, और इस प्रॉपर्टीज का ये लास्ट ही होगा,
जिसके बारे में बच्चा कल हम आपको पीडीएफ भेज ही चुके हैं ये सब का। इसका पीडीएफ मेरे बच्चे कल तो मैंने भेज ही रखा है। देखो जरा 19 मेरे बच्चे 19 की बात करें, 19 की बात करें तो 19 में यही कहना चाहते हैं बच्चे कि सदिश गुणन को बच्चे इंग्लिश से बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सदिश गुणन, ठीक है, सदिश गुणन सदिश के योग के सापेक्ष, सदिश के योग के सापेक्ष, सदिश गुणन सदिश के योग के सापेक्ष, योग के सापेक्ष, सदिश गुणन सदिश के योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम, उसको बच्चा बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। इस पे बच्चा एक क्वेश्चन भी हमको साबित करना है जो कि दिखाएंगे आपको मेरे बच्चे। इस पे क्वेश्चन भी साबित करना है आपको। इसका क्या मतलब है मेरे बच्चे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है मेरे बच्चे, देखिएगा, A क्रॉस और B प्लस C, ये जो मान है मेरे बच्चे, ये जो मेरा मान है ना, वो ऐसे है, A क्रॉस B गुना कर लीजिएगा प्लस A क्रॉस C के बराबर में, यानी कि A क्रॉस B और A क्रॉस C का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। तो ये बात भी बच्चा आप नोट कर लीजिए। इतनी सारी बच्चे इसके प्रॉपर्टी पे हम लोगों ने चर्चा कर रखा है। अब इसके कुछ एक क्वेश्चंस बच्चा क्रॉस प्रोडक्ट का दिखाते हैं, उसके बाद बच्चे हम लोग चैप्टर पे आ जाएंगे। इसके बाद मेरे बच्चे हम लोग इसके चैप्टर पे आ जाएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हम लोग इसके चैप्टर पे आ जाएंगे। इसके सारे प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे बच्चा, क्वेश्चन एग्जाम में आपको यहाँ से भी पूछा जाता है। प्रॉपर्टी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप मेरे बच्चे, क्वेश्चन यहाँ से भी काफी आएंगे। ठीक है बच्चा, देखो जरा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, देखो जरा, मिटा दूं मैं इसे बच्चे, मैं इसे मिटा दूं। देखो बाबू जरा देखो, अगर आपको ये दिया रहे कि वेक्टर ए का मान दिया रहे मेरे बच्चे, वेक्टर ए का मान दिया रहे 2i प्लस 3j माइनस के, ठीक है, ऐसे दिया रहे बच्चा, और वेक्टर बी का भी मान दिया रहे मेरे बच्चे, वेक्टर बी का भी मान दिया रहे i कैप माइनस 2j के j कैप प्लस k कैप, ठीक है बाबू, और आपसे ये कहे ना कि ए क्रॉस बी ज्ञात करो, ए क्रॉस बी ज्ञात करो, तो बच्चा ए क्रॉस बी निकालने के तरीके दो हैं। ठीक है, एक तरीका का तो चर्चा हम लोग कर रखे हैं, तो बोलो क्या चर्चा कर रखे हैं? तो बच्चा कल हम लोगों ने एक बात कहा था, जरा ध्यान से उसको रिवीजन कर लें। अगर i का क्रॉस i के साथ हो इसका मतलब मेरे बच्चे जीरो, j क्रॉस अगर j के साथ ही हो इसका मतलब मेरे बच्चे जीरो, k क्रॉस अगर k के साथ ही हो तो इसका मतलब मेरे बच्चे जीरो। तो मेरे बच्चे ये तीन बात आप नोट कर लिए, पहली बात। दूसरी बात देखिए, i j और k, देखिए पहले i का क्रॉस अगर j के साथ, अलग अलग ध्यान से, i का क्रॉस अगर j के साथ चलिएगा तो तीसरा आपका जो रिजल्ट है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर j का k के साथ करिएगा ना तो एक और क्या बच गया, एक और बच गया बच्चा i, तो इसका हो जाएगा i। अब k का i के साथ, k का i के साथ करिएगा ना, k का i के साथ करिएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा j। लेकिन मेरे बच्चे अगर जैसे ही आप इसका अपोजिट करेंगे, जैसे ही आप इसका अपोजिट करेंगे, वो क्या, आप इसका अपोजिट करेंगे j क्रॉस i, j क्रॉस i, तो मेरे बच्चे इसका मान हो जाएगा माइनस k कैप। अगर आप k क्रॉस j कर दें, उलट दें,
इसे उलट दे बच्चे, जे क्रॉस के को के क्रॉस जे कर दीजिएगा तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा, और यहाँ उलट दीजिए आई कैप के कैप के साथ जब करवाइएगा तो माइनस जे हो जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। और यही आपका मेरे बच्चे फाइनल आंसर होगा, यही मेरे बच्चे आपका फाइनल होगा। तो इसके बारे में जो हम लोगों ने चर्चा कर रखी है बच्चा, उसी का इस्तेमाल इसके गुना में करना होता है। तो पहला मेथड तो इसकी चर्चा तो कल किए ही थे। तो देखो गुना वाला चीज, जैसे कि 2i प्लस 3j, ठीक है बच्चा, और माइनस के, ठीक। अब जरा देखो बाबू, जरा देखो इसको किसके साथ गुना करवाना है, इसको गुना करवाना है, इसको गुना करवाना है, जरा देखना किसके साथ, i माइनस 2j प्लस k के साथ। अब एक चीज जानो कि i वाले को i वाले के साथ गुना करवाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में तो जीरो हो जाएगा, तो i वाले को i वाले के साथ गुना करवाना ही नहीं है, j और k वाले के साथ करवाएंगे, क्योंकि सेम सेम गुना करवाने पे क्रॉस प्रोडक्ट में तो जीरो हो जाता है। तो जीरो हम करवाए ही क्यों, जीरो मेरे बच्चे हम क्यों करवाएं, हम i वाले को i वाले के साथ गुना ही नहीं करवाएंगे, जे वाले को जे वाले के साथ करवाएंगे ही नहीं क्योंकि जीरो हो जाएगा, और के वाले को भी के वाले के साथ कतई गुना नहीं करवाएंगे। तो अब करवाएंगे कैसे मेरे बच्चे, करवाएंगे कैसे, तो देखो कैसे करवाएंगे। ये जो बात हम आपको लिखवाए हैं, ये मेरे बच्चे बार बार लिख लिख कर भी याद करिए, जब आप क्वेश्चन बना रहे होंगे तो लिखिएगा, इससे बच्चा याद होता है, और ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में मिलना ही मिलना है, तय है ये। तो मेरे बच्चे देखो जरा, 2i है तो i वाले के साथ गुना मत करवाओ, 2i को j के साथ गुना करवाओ, i का अगर गुना j के साथ होता है मेरे बच्चे तो k हो जाता है, और यहाँ ये माइनस है तो 2 दूना 4, और i j को हम क्या लिखते हैं k, यहाँ k कैप हो जाएगा। फिर बच्चा i वाले को k वाले के साथ गुना करवाओ, i k, अब ध्यान सुनना, i j और k, तो k वाले का गुना जब i वाले के साथ होता है ना तो प्लस में j होता है, लेकिन यहाँ पे कैसे गुना करवा रहे, i तब k, i का अगर k के साथ गुना करवाओगे ना तब ये माइनस में हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, माइनस में। तो देखो i क्रॉस k करवाओगे ना तो ये माइनस क्या हो जाएगा, j कैप। तो मेरे बच्चे हम ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, यहाँ तो 1 है, तो 2 को 1 के साथ गुना करवाएंगे 2, और यहाँ पे हो जाएगा j कैप, लेकिन यहाँ पे हाँ अच्छा नोट नहीं किए हैं, ओके ओके हम लिखा दे रहे हैं, लिखा दे रहे हैं बच्चा, लिखा दे रहे हैं, टेंशन ना लो, हम फिर से लिखा देंगे। देखो क्या लिखे थे, लिखे थे ना बच्चा कि आई का अगर आई के साथ करवाओगे तो जीरो, जे का जे के साथ करवाओगे ना गुना तो जीरो क्रॉस वाले में, और के का के के साथ करवाओगे ना तब जीरो होगा। ये बात तीन बात है, यहाँ से ये तीनों नोट कर लो। फिर उसके बाद देखना, फिर उसके बाद देखना जरा, फिर उसके बाद यहाँ देखना, अगर आई का गुना जे के साथ हो, आई का क्रॉस जे के साथ हो तो ये बच्चा के हो जाएगा, ठीक है। आई का जे के साथ, जे का के साथ हो तो बच्चा आई हो जाएगा, और के का आई के साथ हो, के का आई के साथ हो तो जे हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे उलट दीजिए, जे का आई के साथ करवा दीजिए, जे का क्रॉस आई के साथ करवा दीजिए, तो यहाँ माइनस के हो जाएगा बाबू, और के का जे के साथ करवा दीजिए। चलो बच्चा देखिएगा, के का जे के साथ करवा दीजिए तो यहाँ माइनस आई कैप हो जाएगा, और आई का मेरे बच्चे आई का के साथ करवा दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस जे। तो मेरे बच्चे यहाँ देखिए, आई का गुना के साथ है, आई का गुना के साथ है तो माइनस जे होगा, यानी कि -2 हो जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद मेरे बच्चे, उसके बाद 3j का गुना आई के साथ, तो जे का गुना आई के साथ है, जे का गुना आई के साथ तो क्या होगा, -के। तो बच्चा यहाँ पे ये तो 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, जे का जे के साथ है, आई के साथ है, हाँ, तो यहाँ हो जाएगा -के, 3 दूना 6 क्या। फिर बच्चा 3 का जे के साथ तो करवाना नहीं है, 6 कैसे हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जे और आई का कैप, के कैप हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, 3 ही होगा ना, आई के साथ गुना करवाएं,
जे का जे के साथ तो करवाएंगे नहीं, 0 हो जाएगा। अब इसका के के साथ करवाओ, तो जे का गुना के साथ, तो जे का गुना के साथ आई का प्लस में, बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, इसके साथ गुना करवा रहे थे जे का के साथ, तो प्लस 3 आई हो जाएगा, 3 आई हो जाएगा। ठीक है, अब के वाले का आई के साथ करवाओ, के आई गुना करवाओगे तो जे होगा प्लस में, तो यहाँ के है यहाँ आई है, दोनों में तो 1 है, तो यहाँ माइनस पहले से है तो 1 रह जाएगा। ठीक है, 1 रह जाएगा, और 1 क्या रह जाएगा, जे, 1 क्या रह जाएगा, जे का। अब उसके बाद के वाले का जे के साथ गुना करवाओ, के जे तो माइनस आई हो जाएगा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे और इसके कारण फिर से माइनस हो जाएगा, ये माइनस 2 के कैप हो जाएगा। बस अब देखो जरा, आई कहीं है, हाँ 3 आई है, 3 आई, जे है कहीं, हाँ जे है, तो यहाँ देखो -2j और -1j, तो -3j है। ठीक है, 3j है। के की बात करें, के की बात करें तो मेरे बच्चे 3 जगह है, तो देखो जरा के 3 जगह है, तो 4 3 7 और ये -9। देखो मेरे बच्चे कहीं गलती तो नहीं हुई, देख लो जरा, कहीं गलती तो हुई रखी है, कहीं तो गलती हो ही रखी है, देख लेते हैं, देख लेते हैं बाबू कि गलती हुआ तो हुआ कहाँ। जैसे मेरे बच्चे यहाँ पे एक चीज आई है, तो चलो हमको लगता है मेरे बच्चे फिर से हम गुना करके देखते हैं, क्या कि गुना में ही गलती हो रहा होगा, जहां भी गलती हो रहा होगा तो गुना में ही गलती हो रहा होगा। देखना जरा, आराम आराम से गुना करवाते मेरे बच्चे, आराम आराम से गुना करवाते, देखना जरा, क्वेश्चन फिर से मिला लेने दीजिए हमको। ठीक है, 2i 3j माइनस के आई -2j प्लस के 3। अब देखो आई वाले के साथ गुना नहीं करवाएंगे, तो कैसे कर गुना करवाएंगे, 2i और -2j, आई का जे के साथ गुना, आई का जे के साथ गुना तो के आएगा। ठीक है, तो ये 2 दूना 4 -4 के, मिलाते चलना, यहां तक सही है, -4 के सही है। अब आई वाले का गुना के वाले के साथ गुना करवाएंगे, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा, और आई और के का गुना करवाएंगे, आई का के साथ तो माइनस है, और यहाँ दोनों ही प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा -2। ठीक है, -2 मेरे बच्चे देखते रहिएगा, गलती ना हो, -2। ठीक है, अब आई वाले का तो गुना हम करवा चुके हैं, आई वाले का हम गुना करवा चुके हैं, अब जे वाले का, जे वाले का आई के साथ गुना करवाना है, जे गुना आई, जे गुना आई होता है माइनस के। ठीक है, माइनस के होता है, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ भी 1 है, तो 3 और 1 को गुना करेंगे 3 ही होगा, लेकिन माइनस माइनस के हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, तो -3 के, देखते रहिए बच्चा, -3 के। ठीक, अब जे वाले के साथ गुना करवाने से कोई फायदा नहीं, 0 हो जाएगा, जे का के साथ गुना करवाओगे आई आएगा, तो जे का के साथ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, +3i, 3i, यहां तक देख लो मेरे बच्चे सही है। अब के वाले का गुना करवा रहे हैं, के वाले का, तो माइनस और प्लस, तो माइनस ही रहना है, लेकिन के वाले का आई के साथ गुना करवाओगे, के वाले का आई के साथ तो जे हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। अब प्लस में होता, लेकिन इस माइनस के कारण ये माइनस ही रह गया। अब के वाले का जे से गुना करवाओ, के वाले का जे तो माइनस आई आने वाला है, माइनस आई आने वाला है, तो मेरे बच्चे ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस हो जाएगा, लेकिन उसके कारण यहाँ -2i हो जाएगा। अब जाके लगता है सही होने वाला है, यहाँ 3i बचा, और 3i में से 2i चला गया, तो i क्या, और j का देखो -3j, ये दोनों माइनस जुड़ जाएगा, और k का -7k क्या, ये इसका बच्चा मान हो गया, ये इसका मान हो गया। अब इसमें जितनी सारी माथा पिच्ची की हो ना, जितना सारा ये माथा पिच्ची हुआ ना, तो अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा आसान कर सकते हैं मेरे बच्चे, इसको थोड़ा आसान कर सकते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लो, सेटिस्फाइड हो जाओ, उसके बाद मेरे बच्चे हम इसका एक दूसरा मेथड और बेहद आसान मेथड बताते हैं, पहले आप इसे नोट कर लो। अगला मेथड मेरे बच्चे वही अप्लाई करना, ये तो चलो एक क्वेश्चन आपको बता दिए, लेकिन ये हम लोग जे होगा ना, +j होगा,
देख लेते हैं, देख लेते हैं प्लस जे होगा, देख लेते हैं प्लस जे कैसे होगा, -2j और -j, नहीं नहीं सही है, ये माइनस सही है बच्चा, जे -c सही है, प्लस नहीं होगा, ठीक है। हाँ सब कुछ प्लस में, आई कैप, क्या फिर से बोल दो। हाँ इधर ना, हाँ देखो, आई जे के साथ प्लस में, जे का के साथ आई प्लस में, के का आई के साथ जे प्लस में, उसके बाद जे का आई के साथ माइनस में है के का जे के साथ माइनस में है, और आई का के साथ माइनस में जे। बच्चा कल वाला भी वीडियो देखना, कल वाला इसको जरा एक्सप्लेन किए हुए थे ज्यादा, आज भी एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन कल का भी वीडियो में इसकी चर्चा कर रखे हैं। बच्चा देखना जरा। अब इसका एक सबसे आसान मेथड बताते हैं, इसका मेरे बच्चे सबसे आसान मेथड बताते हैं, जल्दी से नोट करो और डन करो इसको, जल्दी से नोट करके मेरे बच्चे इसको डन कर लो। और मेरा रिकमेंडेशन यही होगा बच्चा कि आप इसका जो दूसरा मेथड बता रहे हैं ना, आप वही अप्लाई करना। ये सब बच्चा एग्जाम एग्जाम में एक नंबर में कारगर होगा, लेकिन एग्जाम में इस मेथड से बनाने की कोशिश ना ही करना तो ज्यादा अच्छा है। बच्चे एग्जाम में इस मेथड से बनाने की कोशिश ना ही करना तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये टाइम टेक करेगा बाबू, ये टाइम टेक करेगा आपका मेरे बच्चे, ये आपका टाइम टेक करेगा और बहुत ज्यादा ही टाइम टेक करेगा। तो चलो बच्चे, हम आशा ये करते हैं कि आप इसको नोट कर चुके होंगे, मैं इसे मिटाता हूं। अब देखना जरा मेरे बच्चे, एग्जाम का तरीका क्या होगा जो हम बनाने वाले हैं, देखना जरा। तो बच्चे करना कुछ नहीं है, आप डिटरमिनेंट फॉर्म को लाएंगे। डिटरमिनेंट फॉर्म में आपने काफी कुछ पढ़ा है, डिटरमिनेंट चैप्टर, मेरे बच्चे उसी फॉर्म में इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले आई जे और के कैप में वो लिख दीजिए, आई कैप, ठीक है, जे कैप और के कैप। कैप नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आई जे के लिख सकते। उसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पे देखिए, दो है तो दो लिखिए, यहाँ पे तीन है तीन लिख रहे, आई जे और के का जो कॉफिशिएंट है वो लिखिए, बाकी कुछ मत लिखिए। और यहाँ -1 है, बस लिखिए। यहाँ मेरे बच्चे आई के पास कुछ नहीं तो 1 है, जे से पहले -2 है तो वो लिखिए, और के से पहले मेरे बच्चे कुछ नहीं तो 1 लिखिए। अब देखिए, जैसे आप लोग डिटरमिनेंट में करते थे ना, वैसे ही करना। क्या करना जरा सुना, आई है, ठीक है, तो आई लिखना। उसके बाद मेरे बच्चे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, उसके बाद क्या करते हैं बाबू, कि ये वाला लेके चलते हैं। अगर आई लेके जा रहे हो ना, तो ये इसको लेके चलते हैं, याद है। तो मेरे बच्चे हम थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा कर देते हैं कि 3 -1 -2 और 1, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चा। अगर कोई बच्चा भूल भी गया होगा तो उसको ये बात समझ में आ जाएगी। फिर बच्चा -j कैप करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना, जे वाले को छोड़ दो और ऊपर वाले को छोड़ दो, तो क्या क्या बचा, 2 -1, और यहाँ 1 और 1 है। फिर बच्चा क्या करते थे, फिर मेरे बच्चे इसको मिटा, फिर उसके बाद मेरे बच्चे प्लस के कैप, ठीक है। उसके बाद क्या करना, ये तो छोड़ते ही थे, ये भी छोड़ो, अब ये वाला लो, 2 3 1 और ये -2। अब मेरे बच्चे क्या करना जरा सुनना, गुना कैसे करते थे, इसको 3 को 1 से गुना करो तो 3, -2 को -1 से गुना करो 2, लेकिन बच्चा बीच में माइनस होता ही होता है, तो यहाँ आई कैप हो गया, -j है। अब देखना, 2 से गुना करो 2, ठीक, और 1 और -1 तो -1, लेकिन यहाँ माइनस होता है तो ये -1 है, ये +1 हो जाएगा। और जे कैप, अब कैप वाले को पीछे कर दे रहा है, प्लस मेरे बच्चे ये -4, तो ये -4 और ये -3, और ये हो गया के कैप। तो मेरे बच्चे देखो, क्या वही आंसर नहीं आ गया, बताओ मेरे बच्चे, बताओ वही आंसर नहीं आ गया, जरा देखना, 7 के कैप। देखो जरा, यही आंसर नहीं आ गया जो पहले आया हुआ था। तो बताओ, इसमें जो गुना का तरीका था वो काफी आसान था। ये डिटरमिनेंट मेथड से मेरे बच्चे गुना, जो हम लोग मतलब जो कैलकुलेशन आप किए पिछले वाले गुना से, ये कहीं ज्यादा आसान था। तो मेरे बच्चे, आप यही तरीका अप्लाई करो, आप यही तरीका अप्लाई करो। चलो अब हम लोग मेरे बच्चे चैप्टर पे आएंगे, अब हम लोग मेरे प्यारे प्यारे बच्चे चैप्टर पे आएंगे और चैप्टर को समझेंगे।
तो नोट कर चुके होंगे शायद, कि अभी भी नहीं? बच्चे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है? तो ए क्रॉस बी तो आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा। और जो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, अगर आप चाहो तो बच्चा पहला क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। मेरे बच्चे पहला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो, देखते हैं कितना बच्चा ट्राई करता है, ठीक है? तो मेरे बच्चे बस अब ए क्रॉस बी निकाल दिए, जैसे निकालने का तरीका सीखा, और इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। जैसे मान लो ए क्रॉस बी निकाल लिए, इसके मैग्नीट्यूड की बात, जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो रूट अंडर करके नहीं निकालोगे, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस -7 का स्क्वायर, ऐसे करके मेरे बच्चे निकाला जा सकता है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आए तो हम करके बता दे रहे हैं, लेकिन आप चाहो तो बना सकते हो। देखो हम ए क्रॉस बी का मान लिख, सॉरी वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पे है i -7j, i कैप -7j कैप और +7k कैप +7k कैप। वेक्टर बी का मान है मेरे बच्चे 3i कैप -2j कैप -2j कैप +2k कैप। और हमसे क्या पूछा है मेरे बच्चे? हमसे ये पूछा है ना कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताओ। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालो और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो बच्चा हम ऐसे आपको बना दे रहे हैं, लेकिन जो मेरे समझदार बच्चे हैं वो मेरा इंतजार ना करें, वो खुद से बनाकर आंसर बताएं मुझे, ठीक है? मुझे खुशी होगी। तब तक बच्चे मैं बताता हूँ इसको, जो बच्चा समझ नहीं रहा होगा उसके लिए बताना जरूरी है बच्चे। देखो बाबू, सबसे पहले ए क्रॉस बी की बात करो, आप डिटरमिनेंट फॉर्म से निकालना है इसको। तो आई लिख लो, जे लिख लो और के लिख लो, ठीक है जी? अब यहाँ क्या है 1 -7 7 या क्या 3 -2 और ये हो गया 2। बच्चा देखो सबसे पहले आई लिखो, आई के लिए क्या करोगे? -7 को 2 से गुणा करो -14, फिर यहाँ माइनस, ये भी -14, तो ये तो माइनस माइनस +14 हो जाएगा। फिर मेरे बच्चे जे के लिए -2। अब देखो ये दोनों हो गया, अब इसको छोड़ो, एक को 2 से गुना करो। मेरे बच्चे अब ये तो पता होगा ना किसको छोड़ते हैं। अब जैसे जे को ले रहे हो तो इसको छोड़ दो, अब बच गया 1 7 3 2। तो 1 को 2 से गुना करो 2, माइनस 7 को 3 से गुना करो 21 हो जाना है। फिर प्लस के कैप ले लो, के कैप के लिए क्या क्या लोगे? इसको तो छोड़ ही दो। तो अब यहाँ 1 को -2 से गुना करो -2, फिर -21 होगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा 21। अब जरा देखो ये तो 0 हो जाएगा ना बच्चा, 0 इंटू आई कैप, तो इसको तो 0 ही लिखो, कोई जरूरी नहीं इसको इतना लिखना। -19 और ये प्लस हो जाएगा 19j और मेरे बच्चे ये कितना हो जाएगा? ये भी तो 19 हो गया, 19k कैप। तो फाइनल क्या बना? फाइनल बना मेरा 19j अब प्लस 19k कैप। तो मेरे बच्चे ए क्रॉस बी वेक्टर का मान हुआ, लेकिन आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था इसका मैग्नीट्यूड। तो मेरे बच्चे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट अंडर, ठीक है, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितनी बार है बच्चा? 2 बार। इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 19 का स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ या ना? तो मेरे बच्चे 19 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 19, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा? 19 अपॉन सॉरी इनटू में 2। और यही मेरे बच्चे फाइनल आंसर होगा ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का। लास्ट में लिख देना कि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का आंसर क्या होगा? 19 रूट अंडर 2, 19 रूट अंडर 2। दिस इज योर आंसर बाबू। चलो अच्छा बच्चा बना लिए हो। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे बाबू। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा था बच्चे, कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा था। जो बच्चा नहीं बनाया वो इसको नोट करे जल्दी से, मेरे बच्चे जल्दी से नोट कर लो। कल मेरे बच्चे समाप्त, ये चैप्टर आपका लास्ट हो जाएगा, कल ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा मेरे बच्चे। और उसके बाद हम लोगों के पास 10.10 का मिसलेनियस बचेगा, जिसको भी हम लोग बहुत जल्दी खत्म करेंगे। और उसके बाद बच्चे इसके बाद हम लोग 3D चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। वेक्टर के बाद मेरे बच्चे अगला चैप्टर 3D होगा, जो भी एक बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है।
उसमें भी आपको काफी मजा आने वाला है। चलो सबसे पहले मेरे बच्चे क्वेश्चन तो मैं लिख लूं। कह रहा है ना कि सदिश a प्लस बी, फिर बोलता है a माइनस बी, लंब की दिशा में एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश याद करिए बच्चा, मात्रक सदिश को यूनिट वेक्टर बोलते हैं, इस बात की जानकारी आपको होगी ही। तो बच्चा यहाँ a और वेक्टर b का मान दे रखा है, तो सुनो मेरी बात, वेक्टर a और वेक्टर b का जो मान दे रखा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो जरा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चे, तो यहाँ पे क्या 3i कैप प्लस 2j कैप जे कैप प्लस 2k कैप, 3i प्लस 2j प्लस 2k कैप मेरे बच्चे, यही क्वेश्चन है ए वाला। और बी वाला क्या बच्चा, i प्लस 2j, i प्लस 2j और शायद कुछ माइनस में माइनस 2k कैप। ठीक है बाबू, तो हमसे जो कह रहा है मेरे बच्चे a प्लस वेक्टर बी, देखो जरा a प्लस वेक्टर बी मेरे बच्चे, तो आप थोड़ा सा खुद से लिख लेना, हम इसको क्या करते हैं जोड़ के लिखते हैं। आई वाले को अगर आई वाले के साथ जोड़ दोगे तो 4i नहीं हो जाएगा बताओ, 2 तो यहाँ 4j नहीं हो जाएगा बताओ, और मेरे बच्चे प्लस में 2k कैप है और माइनस में 2k कैप है, ये तो कटकर 0 हो जाएगा। अब उसके बाद मेरे बच्चे बोलता है कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो मेरे बच्चे यहाँ अगर माइनस करोगे ना, माइनस आई, तो 3i में से आई जाएगा तो कितना बचेगा 2i कैप, और यहाँ देखो माइनस 2j, अब प्लस 2j कट जाएगा, ये प्लस 2k और यहाँ भी प्लस 2k, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ मेरे बच्चे क्या हो जाएगा 4k कैप, 4k कैप। तो अब क्या कहता है बाबू, ध्यान से सुनना, अब कहता है ना कि लंब की दिशा में एक मात्रक सदिश ज्ञात करें, लंब की दिशा में एक मात्रक सदिश ज्ञात करें। तो ये लंब की दिशा क्या होती है मेरे बच्चे, लंब की दिशा क्या होती है, जरा ध्यान से सुनना, लंब की दिशा क्या होती है। तो बच्चा जब वेक्टर ए और वेक्टर बी रहा होगा, तो सुनना, अगर आप नहीं भी लिखो तो मेरी बात पहले सुन लो, वेक्टर ए और वेक्टर बी होगा, तो लंब की दिशा मैंने बताया था ना कि लंब की दिशा मेरे बच्चे जिसको हम लोग एन कैप से सूचित करते हैं, जिसको मेरे बच्चे हम लोग किससे सूचित करते हैं, एन कैप से सूचित करते हैं बाबू, एन कैप से सूचित करते हैं। तो हमसे क्या कह रहा है कि वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी लंब की दिशा में एक मात्रक सदिश है, यानी कि वेक्टर n की दिशा में, n की दिशा में कैसा सदिश है, एक मात्रक सदिश है। और मात्रक सदिश का मेरे बच्चे फॉर्मूला क्या होता है याद है, मात्रक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, याद है कि नहीं, अगर नहीं याद है तो हम समझा दे रहे हैं कि याद नहीं भी है तो हम समझा दे रहे हैं। मान लो बच्चा कि अगर कोई वेक्टर a है, ठीक है, तो वेक्टर a और उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए और उसका मैग्नीट्यूड जो लिख रहे हैं वो समझना, वेक्टर ए और बटा में उसका मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर होता है, वो ए कैप के बराबर होता है। ए कैप का मतलब क्या होता है, ये मात्रक सदिश है। ए कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। तो इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होता है कि वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ पे जो मान लिखेंगे ना, ये जो मान लिखेंगे, थोड़ा देर रुको, पहले इसका मान लिखने पर रोकते हैं कि इसका मान कैसे लिखेंगे। इसका जो मान लिखेंगे ना, ऊपर जो वेक्टर होगा नीचे उसी का मैग्नीट्यूड निकालना, ऊपर जो वेक्टर होगा नीचे मेरे बच्चे उसी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आपको ये कैसे कैसे ज्ञात करना था, आपको मेरे बच्चे कैसे ज्ञात करना था, तो इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकाल के, इसका बच्चा क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के, बोलो वो कैसे, तो बोलोगे वो कैसे, तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनना कि वो कैसे, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इसके साथ। अब बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मेरे बच्चे आपके पास जो मात्रक सदिश है वहां पे एक सदिश है, तो हमको गुना करवा के इसको एक ही सदिश के रूप में कन्वर्ट करवा रहे हैं, एक ही सदिश के रूप में मेरे बच्चे कन्वर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सदिश दिया हो, हाँ, एक सदिश के रूप में कन्वर्ट करवा रहे हैं। अब जब गुना करवाओगे इसको, जब आप इसको गुना करवाओगे मेरे बच्चे, तो फिर से वही काम, फिर से वही काम, आई वाला जे कैप और के कैप ले लो, और उसके बाद मेरे बच्चे देखो, पहले a प्लस बी के लिए i के सामने क्या है 4, j के सामने क्या है 4, लेकिन k के लिए कुछ नहीं, तो k के लिए क्या हो जाएगा 0।
यहाँ पे इसमें क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे सॉरी जे के पास 0 है और यहाँ पे क्या है 4। तो क्या हम यहाँ से इसके इसका वेक्टर नहीं मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते हैं? अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट मेरे बच्चे आप इसका निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट मेरे बच्चे आप इसका निकाल लो। क्वेश्चन तो सही लिखे थे ना, माइनस एक मिनट देखो बच्चा कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, देख लेना जरा, कहीं कुछ छूटे तो मुझे बताना, ठीक है? इसका जल्दी से बताओ, इसका जल्दी से निकाल लो बाबू, इसका जल्दी से निकाल लो। देखो जरा मेरे बच्चे, जरा देखो, अगर ये हो गया होगा मेरे बच्चे तो देखना आई ऊपर नीचे तो दिख रहा होगा ना आई कैप। अब बच्चा आई कैप करोगे तो 4 को 4 से गुना करोगे 16 और यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है? और माइनस जे कैप करोगे बच्चा तो क्या 4 को 4 से गुना करोगे 16 और ये दोनों तो 0 हो जाएगा बच्चा, तो -0। फिर बच्चा यहाँ प्लस के कैप करोगे, प्लस के कैप करोगे तो फिर क्या हो जाएगा बच्चा 4 को 0 से गुना करो 0 और 4 गुना कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ 0 और -8, ठीक है? तो मेरे बच्चे जो फाइनल मेरा मान हुआ ना, अब इसको हटा लेते हैं, मेरे बच्चे जो फाइनल मान हुआ ना इसका देखना जरा, इसका जो मान हुआ मेरे बच्चे a क्रॉस प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर b का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ठीक है? और इसका मान हो गया मेरे बच्चे 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और -8 के कैप, -8 के कैप। यही मेरे बच्चे इसका मान हो गया, यही मेरे बच्चे इसका मान हो गया। देख लीजिए कहीं कुछ मिस्टेक हो तो आप बताना जरा। देखो बाबू हो गया ये, बच्चा देखो जरा, बच्चा आप देखो जरा, अब जो हमसे कह रहा था ना, अब जो कह रहा था ध्यान से सुनिएगा, एन का बच्चा लंब की दिशा में मात्रक सदिश क्या हो, ये लिख लिए होंगे कि नहीं लिख लिए होंगे बच्चा? हम ध्यान से मिटा दिए थोड़ा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मतलब खुद से भी कर सकते हैं बच्चा, मान तो लिख ही दिए है इसका, आप इसको थोड़ा खुद से भी कर लेंगे, जल्दी में मिटा लिए हम। बच्चा देखो अब जब इसका मात्रक सदिश कह रहा है ना तो समझना कि ये एक वेक्टर है, तो जो वेक्टर दिया हुआ है मेरे बच्चे, जो वेक्टर दिया हुआ है ना, मान लो कि हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है? ये जो वेक्टर दिया हुआ बच्चा, मान लो कि ये एक वेक्टर का मान है, ठीक है? और इसी का क्या करना है बच्चा, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि किसका मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर a प्लस b के क्रॉस प्रोडक्ट में जो मान आया हुआ है, जो क्रॉस प्रोडक्ट करके जो मान आया हुआ है इसी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसका मान मेरे बच्चे कितना है, देखो 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और -8 के कैप, ठीक है जी? और मेरे बच्चे फिर यहाँ पे लिखो, इसका मैग्नीट्यूड जब निकालोगे ना तो 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब बच्चा यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का भी स्क्वायर देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन प्लस नहीं हो जाएगा। अब ऐसे करके जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा बच्चा, ऐसे करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 16 16 आप चाहो मेरे बच्चे तो यहाँ से एक काम कर सकते हो, -16 का स्क्वायर, इसको 16 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, -8 के स्क्वायर को 8 का भी स्क्वायर लिख सकते हो। बन गया, बहुत अच्छा बन गया, अच्छी बात है बाबू। अब देखो तो मेरे बच्चे अगर यहाँ से देखो अभी लंबा लंबा गुना हो गया तो एक काम और कर सकते हैं बच्चा, एक काम और कर सकते हैं, वो क्या था ध्यान सुनना, 16i -16j -8k। बच्चा ध्यान से सुनना, अगर आप यहाँ से 8 का स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ से 8 का स्क्वायर कॉमन ले लो, अगर 8 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो रूट से बाहर निकलेगा तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया बच्चा, 16 को लिख सकते हैं 8 गुना 2, 8 का स्क्वायर तो कॉमन ले लिए तो बचा कितना 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब कितना बचा 4,
यहाँ से भी 8 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा क्या 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब 4, और यहाँ से 8 का स्क्वायर कॉमन ले ही चुके हैं। बचा यहाँ क्या बच गया 4 4 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो बच्चा हमारे पास जो बच गया ना वो देखो क्या बच गया 16i माइनस 16j और माइनस 8k का। ठीक है बच्चा। अब इसके बाद देखना, इसके बाद देखना यहाँ पर से तो 9 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 8 या 24, सबके बटा में 24 कर दो, सबके बटा में 24 कर दो। बच्चा जो मान हो गया वही आंसर है 2/3, 2/3 और 1/3। तो मेरे बच्चे ये मान हो गया 2/3i कैप, 2/3j कैप और -1/3k कैप। यही मेरे बच्चे इसका आंसर आ रहा होगा, यही इसका आंसर आ रहा होगा, देख लीजिएगा। हो गया बाबू तो आगे बढ़ा जाए, बताइए हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। देखिए बच्चा आगे, चलिए बच्चा, अरे गुरुआ हो गया हो तो आगे बढ़ लें बच्चा। आगे कोई दम बम क्वेश्चन में नहीं है, कम से कम कुछ तो क्वेश्चन आगे बढ़े। कल संभावना बच्चा इस चैप्टर के लास्ट हो जाने का है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ वैसा है नहीं जो कि आपको परेशान करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी से बनता है ये। मिटा ले बाबू, चलो। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। वो कह रहा है, और इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे आप मेरे तरफ से टिक कर लेंगे एग्जाम के लिए। नहीं नहीं बन रहा, हाँ नहीं बनेगा तो हम समझा रहे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 को मेरे तरफ से एग्जाम के लिए आप वीपीआई के रूप में रखिए। कहता है यदि एक मात्रक सदिश ए के बारे में कह रहा है कि यूनिट वेक्टर है, समझिए बात, पाई आई के साथ पाई/3, जे के साथ पाई/4 और के साथ एक न्यून कोण बनाता है। सुनिए न्यून कोण बनाता है, पहले आप इसको हम इसको समझाते हैं बच्चा। डायरेक्ट लिखेंगे तो आप कहोगे कि ये डायरेक्ट लिख रहे हो, तो जरा सुनना। 3D फिगर बनाते हैं, फिगर बनाना नहीं है, फिगर नहीं बनाना है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा है। मेरी बात सुनो बच्चा, मान लो थोड़ी देर के लिए कि हम इसको x मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक के दूरी को हम i कैप में मान लेते हैं। ठीक है बच्चा, हम बनाते कैसे ये वाला, याद है ये वाला ऐसे। तो हम जो डिस्टेंस लेते हैं बच्चा, देखो आई कैप ये पता होता है हमको, और हमको ये डिस्टेंस पता होता है, ये डिस्टेंस पता नहीं होता है थीटा बराबर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस पता होता है, ये डिस्टेंस पता होता है, तो हम ऐसे में क्या लेके चलते हैं कॉस। क्यों, क्योंकि आधार पता है कर्ण पता है, तो ऐसे में हम लोग क्या लेके चलते हैं कॉस। बस इतना ही समझा रहे थे कि जिसे हम डायरेक्ट लिखते थे तो आप कहते कि ये कैसे लिखे, तो हम समझा दिए। तो बच्चा हमसे ये कह रहा है ना कि वेक्टर एक मात्रक सदिश है, तो चलो वेक्टर ए का मान लिख रहे हैं। तो वेक्टर ए में आई भी है, जे भी है और के भी है। ठीक है, आई भी है, जे भी है और के भी है। तो आई है, चलो आई लिखिए। आई के साथ बात बच्चे एक बात और बोल रहा था कि वहां पे कोण के साथ आई है, वो क्या है, वो है पाई/3। तो मेरे बच्चे ये जो पाई/3 है उसको cos पाई/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, उसको cos पाई/3 लिखेंगे मेरे बच्चे, इसको हम cos पाई/3 लिखेंगे आई के साथ वाले पे। फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद एक और कोण का चर्चा करा, जो भी आएगा वो cos में ही आएगा, cos पाई/4 जे कैप। फिर मेरे बच्चे देखो जरा, किसी का माइक ऑन है बच्चा, माइक ऑन कर लो। सोनाली माइक ऑन ऑफ कर लो बाबू, ऑफ कर लो। फिर बच्चा अगला जो है फिर अगला जो है cos थीटा। अगला कौन नहीं पता है, इसको के कैप के साथ ले लेते हैं
उसको के कैप के साथ मेरे बच्चे ले लेते हैं। अब जरा देखो, अब मेरे बच्चे यहाँ पे एक बात देखना जरा, आप चाहो तो वेक्टर ए का मान cos पाई बटा 3 कितना होता है 60, 60 का मान कितना होता है 1/2 आई कैप, और यहाँ कितना 1/√2 जे कैप, और मेरे बच्चे ये तो cos थीटा ही है, cos थीटा ही के कैप, के कैप, के कैप है। अब देखिए जैसा कि मेरे बच्चे आपसे यहाँ पे कह रहा था, देखिए चूंकि वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, ऐसा कह रहा है, ये हिंदी में लिखना तो लिख लीजिए कि वेक्टर ए एक इकाई सदिश है या मात्रक सदिश है। तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आप यही जानते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड का मान कितना होता है 1, इसके मैग्नीट्यूड का मान कितना होता है 1। तो मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या, जो आई का कोफिशिएंट है, जो के का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट है और जो के का कोफिशिएंट है, रूट अंडर करके सबके वर्गों का योग निकाल लेंगे, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है जी, 1/√2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब दोनों तरफ वर्ग करोगे ना, जब दोनों तरफ वर्ग करोगे ना तो रूट तो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 1, इसका मतलब 1/4, 1/2, और ये मेरे बच्चे cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मेरे बच्चे क्या हो जाएगा 4 और 2 का लघुत्तम 4, 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो जरा यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4, तो बच्चा अगर आप उसको तो 3/4 होगा, और यहाँ पे जब घटाओगे तो 4 में से 3 गया तो 1/4 बचेगा, cos स्क्वायर थीटा, रूट को उधर भेजोगे तो 1/2 होगा। तो cos थीटा का मान कितना हो गया मेरे बच्चे, cos थीटा का मान हो गया 1/2। तो हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे तो कौन पूछ रहा था, हमसे तो मेरे बच्चे कौन पूछ रहा था। तो आप ये भी कर सकते हो मेरे बच्चे, ये भी कर सकते हो cos थीटा बराबर 1/2 है, वो cos कितना का मान है पाई/3 का, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा पाई/3 हो जाएगा, यही आंसर है। आपसे कौन ही तो पूछा था, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा पाई/3, आप इसे कर लो नोट। और इसमें एक बात और कहा था, इसमें एक बात और कह रहा था, वेक्टर ए के घटक भी ज्ञात करें, वेक्टर ए के घटक भी ज्ञात करें, तो वो भी करके दिखा दे रहे हैं, जल्दी से कर दो। वेक्टर ए के घटक दैट्स कंपोनेंट्स पूछ रहा है, बता रहे बच्चा। तो ये तो पता है, ये तो पता है, और उसका पता हो गया कितना 1/2, यहाँ मेरे बच्चे 1/2 कर लोगे तो ये वेक्टर ए के घटक ही हो जाएंगे, और कुछ नहीं करना इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बच्चे आपसे बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपसे बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चे आपसे बन जाएगा। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए, और ये अभी का अंतिम प्रश्न भी रहेगा मेरे बच्चे, ये अभी का अंतिम प्रश्न भी रहेगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 आसान है, बन गया, अच्छी बात है, बिल्कुल बन जाएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर ए में मेरे बच्चे बोल रहा था ना कि वेक्टर ए के घटक लिखिए, तो ये दोनों तो लिखा हुआ है, cos थीटा का मान कितना है पाई/3, तो cos थीटा का मतलब यहाँ पे आ रखा है 1/2, तो यही बच्चा वेक्टर ए के घटक, यही वेक्टर ए का घटक, तो लिख लीजिएगा वेक्टर ए के कंपोनेंट्स लिखने को बोला था, यही लास्ट में एक बात और जोड़ दीजिएगा, यही बोल रहा था लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चा, ये भी लिख लीजिएगा, सारे को छोड़ दीजिएगा। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5 भी आसान है, लेकिन क्वेश्चन 5 से मेरे बच्चे कल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 दिखा लेते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस
कल बच्चे संभवतः हम इस चैप्टर को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बच्चे हमको लाना क्या है, लाना है 2 क्रॉस या 2 गुना ए बी। अब बच्चा देखो सब लोग किसी से ये गुना ही है मेरे बच्चे, ठीक है, मल्टीप्लाई ही करना है, दोनों का प्रोडक्ट ही निकालने हैं। तो आप LHS लेके चल सकते हो, क्वेश्चन लिख लेना, हम गुना करते हैं। अगर मेरे बच्चे a क्रॉस a करें तो उसका मान क्या होता है, लिख देते हैं बच्चा, a इंटू a। तो मेरे बच्चे हम लोग यहाँ जानते हैं a क्रॉस a समझना, क्योंकि क्रॉस में ही गुना करवाना है, तो a क्रॉस a समझना मेरे बच्चे ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लस a क्रॉस b कर देना है, प्लस a क्रॉस b। फिर बच्चा b को इसके साथ गुना करवा लो, माइनस b क्रॉस a, ठीक है, और यहाँ माइनस b क्रॉस b वेक्टर। बच्चा हम लोग जानते थे जब दो सेम वेक्टर का क्रॉस करवाते हैं ना, जैसे i का i के साथ, तो क्या होता है 0। उसी प्रकार मेरे बच्चे a का a के साथ करेंगे 0। एग्जाम में मेरे बच्चे एक बार क्वेश्चन में पूछा हुआ ये a क्रॉस a बराबर 0, और यहाँ भी उसी प्रकार मेरे बच्चे b क्रॉस b बराबर भी 0 हो जाएगा, ठीक है, सेम बात है। प्लस a क्रॉस b, अगर मेरे बच्चे यहाँ b क्रॉस a है, अगर हम इसको a क्रॉस b लिख दें, a क्रॉस b लिख दें, उलट दें, तो मेरे बच्चे इसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। और माइनस पहले से ही है तो ये इसके कारण ये माइनस हो गया, और माइनस पहले से ये प्लस भी हो जाएगा, और प्लस होगा तो जुड़कर कितना हो जाएगा 2 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, यही मान नहीं हो जाएगा, और यही मान तो लाना था, यही मान तो मेरे बच्चे लाना था। तो मेरे बच्चे मैं ये कहना चाहता हूं आज आप सबसे कि 10 पॉइंट मेरे बच्चे 4 को आप थोड़ा सा रिवीजन कर लें, थोड़ा सा रिवीजन कर ले बच्चा, और थोड़ा सा एक प्रयास और करें, थोड़ा सा एक प्रयास और करें बच्चे। वो प्रयास क्या कि बच्चा एक्सरसाइज जो 5.7 है ना, 6 तक तो करवा ही लिए थे, तो मेरे बच्चे ज्यादा नहीं, इसमें 1 to कम से कम 7 तक बना लीजिएगा, 1 to 7 तक बना लीजिएगा। और जब आप होमवर्क मेरे को भेजेंगे, जब मेरे बच्चे आप मेरे को होमवर्क भेजेंगे, तो आज का डेट लिखकर ही मेंशन करके सारे पेज पे मेरे बच्चे आज का डेट लिखकर जरूर भेजें। अगर आप डेट लिखकर नहीं भेजते हैं तो इससे बच्चे साफ स्पष्ट है कि आप अपना बनाया हुआ ही चीज पहले वाला ही दे रहे हैं। तो बच्चे टीचर को धोखे में ना रखें, ठीक है, आप खुद के लिए पढ़े मेरे बच्चे, आप मेरे लिए ना पढ़ें, आप खुद के लिए पढ़ें। और मुझे उम्मीद है बच्चे कि आज का चीज आपको समझ में आया होगा। अगर कोई बात ऐसा हो जो कि आपको समझ में ना आया हो मेरे बच्चे, तो मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है बच्चा। तब तक के लिए बाय, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाबू, कल आपका क्लास आपके समय पे ही होगा, तब तक के लिए बाय।